राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस ब्यूटीफुल ड्रेस के कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी नई ड्रेस की वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो हमने 3 मीटर मैन फैब्रिक लिया है एंड 2.5 मीटर हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है क्रेप का। ये लेस है, लेस की डिटेलिंग हम वीडियो में आगे करेंगे, तो वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। मैन फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम लाइनिंग को कट करेंगे जिसको हम अस्तर बोलते हैं। तो पहले हमें लाइनिंग को 2 फोल्ड करना है लंबाई में। जितनी आपको कुर्ती की लेंथ रखनी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 2 फोल्ड कर लेना। अब कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको 2 फोल्ड करेंगे एंड 2 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे एंड फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 फोल्ड में लेंथ के अकॉर्डिंग लाइनिंग कट हो चुकी है। अब इसको हम विड्थ में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करना है। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया। अब इसकी मार्किंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर आपके हैं 14 का हाफ आएगा आपका 7 इंच पे आप शोल्डर मार्क करना। 7 इंच पे आपको आर्म होल का मार्क लगाना है। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब जितनी आपकी चेस्ट साइज हो उसका चौथा भाग लेना है आपको, और उसमें 2 प्लस सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। आर्म होल के हाफ पे हमें मार्क लगाना है। फ्रंट आर्म होल में हम 1/2 इंच राउंड शेप देंगे। बैक आर्म होल में हम 1.5 इंच राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से आपको शेप देनी है आर्म होल में। नेक मार्क करेंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है ऊपर से। फ्रंट नेक को हम वी शेप रखेंगे, तो डीप में रखेंगे हम 7 इंच। 7 इंच पे हमें इसकी मार्किंग करनी है डीप की। और नेक को शेप देंगे हम वी शेप। तो इस तरीके से आपको फ्रंट नेक को शेप देनी है। तो ये हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक को डीप में रखेंगे हम 4 इंच एंड राउंड शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डीप भी रख सकते हो बैक नेक को। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब इसमें हम प्रिंसेस शेप देंगे। तो प्रिंसेस शेप के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम टक्स पॉइंट का मार्क लगाएंगे 10.5 इंच पे, और यहाँ से 4 इंच पे हमें मार्किंग करनी है बंद साइड से। इस साइड में हमें आर्म होल के सेंटर में मार्क करना है। इस तरीके से आपको प्रिंसेस शेप देनी है इसमें। नीचे बॉटम तक हमें यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरे बॉटम में 4 इंच पे मार्किंग करनी है स्ट्रेट में। ऊपर से हमारा प्रिंसेस शेप है। बैक आर्म होल से हम इसकी कटिंग करेंगे पहले, क्योंकि हमारा 4 डिवाइड है फैब्रिक। पहले हम बैक नेक कट करेंगे। बैक एंड फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे। चेस्ट साइज का मार्क लगाएंगे पहले, फिर हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। 7 इंच पे हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे एंड 14 इंच पे हम हिप का मार्क लगाएंगे। आपकी वेस्ट साइज जो उसका चौथा भाग लेना है आपको एंड 2 प्लस सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। हिप का चौथा भाग लेना है, 2 प्लस सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। एंड यहाँ से हम ए लाइन में शेप देंगे इसको बॉटम तक। ए लाइन में हम मार्किंग करेंगे नीचे की। इस तरीके से मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ए लाइन में हम प्रिंसेस शेप में कुर्ती बना रहे हैं विद लाइनिंग के साथ में। तो इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी विद लाइनिंग के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा लाइनिंग का फ्रंट पार्ट कट हुआ है।
अब अलग से हम नेक कट करेंगे, फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करेंगे 1/2 इंच पे। कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। ये हमारे 4 पैनल है, 2 हमारे बैक साइड की होगी, 2 हमारे फ्रंट की होगी। तो हमारे सेंटर का पार्ट हो गया, साइड में हमारे 2 पैनल हो गई। तो पैनल को हमें प्रिंसेस शेप में दोनों साइड में इसको हमें सिलाई लगानी है। मैन फैब्रिक के साथ में पहले इसको अटैच करना है, फिर साथ में इसकी सिलाई लगानी है। मैन फैब्रिक को हम लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे विड्थ में। स्लीव की लेंथ रखेंगे हम 24 इंच। 1 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे, तो 25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो ऐसे हम स्लीव का फैब्रिक कट कर लेंगे 25 इंच पे। अब स्लीव को कट करेंगे तो ओपन साइड की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड स्लीव के आर्म होल को शेप देंगे। तो इस तरीके से आपको स्लीव के आर्म होल्स को शेप देनी है एंड स्लीव के बॉटम में हमें मार्किंग लगानी है। हमारी विड्थ साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्क करना है। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। सेंटर में हमें कट लगाना है स्लीव के। फ्रंट के 2 पार्ट्स के में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। 2 पार्ट्स लेने हमें, यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। तो हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमें लाइनिंग एंड मैन फैब्रिक को पहले ज्वाइंट करना है। आप ग्लू से भी कर सकते हो या फिर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपको सभी को अटैच करना है ताकि आपको सिलने में आसानी हो। तो इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको राइट साइड अंदर रखते हुए यहाँ पे प्रिंसेस शेप को बॉटम तक हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारे बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हैं। दोनों साइड में हमने पैनल अटैच कर दिए हैं। अब हम फ्रंट साइड की तरफ लेस अटैच करेंगे। जो हमने प्रिंसेस शेप में स्टिच लगाई थी उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे दोनों तरफ। इससे हमारे कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ हमें फ्रंट साइड की तरफ लगाना है। तो इस तरीके से आपको लेस अटैच करनी है। अब हम बैक एंड फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे शोल्डर को। तो राइट साइड अंदर रखते हुए हमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो इस तरीके से आपको राइट साइड अंदर रखनी है, रॉन्ग साइड बाहर रखनी है। 1/2 इंच के मार्जिन रखते हुए हम शोल्डर में सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो शोल्डर अटैच हो चुके हैं हमारे। अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको रॉन्ग साइड तरफ फोल्ड करना है। जितनी आपकी फिटिंग हो, चेस्ट वेस्ट हिप, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना फिटिंग की। आपकी चेस्ट साइज का आपको हाफ लेना है। चेस्ट 34, 34 का हाफ आएगा 17। तो 17 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। वेस्ट 30, 30 का हाफ आएगा हमारा 15। तो 15 इंच पे हम वेस्ट के मार्किंग का लगाएंगे निशान। नीचे बॉटम तक हम ए लाइन में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे नीचे। ऊपर से हम फिटिंग तक लगाएंगे, नीचे हम ए लाइन में सिलाई लगा देंगे। तो हमारी कुर्ती की फिटिंग हो चुकी है। अब इसके हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का हमें सेंटर लेना है। फ्रंट आर्म होल हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट होता है, उसको हमें फ्रंट पार्ट की तरफ रखना है स्लीव का। शोल्डर के साथ हमें सेंटर लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है राउंड में। आर्म होल के साथ हमें स्लीव को अटैच करना है। दोनों स्लीव को हम अटैच कर देंगे। सो ये हमारी कुर्ती का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है।
कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रेस के साथ।